हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल एक जोक बड़ा बच्चे एक दूसरे को सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे नौकरियों को लेकर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके उत्तर बच्चों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पहले से मिल जाते हैं। अभी पुलिस भर्ती के लिए, सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी थी, उनके एग्ज़ाम हुए 4 शिफ्ट में और बड़ा अद्भुत कमाल ये हुआ कि चारों शिफ्ट के पेपर जो थे उत्तर प्रदेश में चूरन की तरह बटे। घंटों पहले लोगों के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा भी नहीं कि खरीदने पड़ रहे हो, फोकट में बट रहे थे। जिसे चाहिए बस मांग लो, पेपर मिल जाएगा। बदतरीन स्थिति। पर यहाँ एक फिल्म का डायलॉग था, सरकार भले उनकी हो, सिस्टम हमारा है। और ये सिस्टम क्या क्या कमाल कर रहा है, आज थोड़ी सी बात उस पर। नमस्कार, राम राम, मैं अजय सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बसड़। बात पेपर लीक पे थोड़ा सा इतिहास में, ज़्यादा मतलब इतिहास इन द सेंस वो मुगल कालीन नहीं सुनानी है कहानी है आपको। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तब पैदा नहीं हुए थे। और उत्तर प्रदेश में ये वो दौर था जब लोहियावादी कुनबा और आपका राम मंदिर आंदोलन से उपजी राजनीति दोनों धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहे थे। कांग्रेस का दौर खत्म हो चुका था और इस दौर के खत्म होने से हमारे राजनेताओं को एक चीज़ और मिली। इन्होंने क्या किया कि सरकारी नौकरियों का राजनीतिक लाभ के लिए वितरण शुरू किया। पुलिस भर्तियां, टीचर्स की जो वैकेंसी आती थी, इनके लिए एक पूरा माफिया तंत्र डेवलप हुआ। जो एग्ज़ाम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चलता रहता था। वो फॉर्मेलिटीज़ होती थी, जो लिस्ट थी वो प्रॉपर सैफई में बैठ के छोटे चाचा, बड़े चाचा आदि इत्यादि के सौजन्य से तैयार होती थी। और वो क्यों तैयार होती थी, उसके लिए जो अभ्यर्थी थे उन्हें क्या क्या देना पड़ता था, वो सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं। नोट, वोट, बेटी, सब कुछ दिया गया नौकरियों के बदले और दिया जाता है आज भी। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में मिलती हैं सरकारी नौकरियां। और इस जो माफिया तंत्र जो 1990 के आसपास से बनना शुरू हुआ या बनाया गया, वो आज भी प्रभावी है। और इतना प्रभावी है कि 7 साल से लखनऊ में बैठी भाजपा सरकार इस तंत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। ना तो कुछ बिगाड़ पा रही है और ना सुधार पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की आवारा गौवंश के बाद अगर कोई सबसे बड़ी असफलता है तो वो ये है कि वो ईमानदारी से कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही। सारे पेपर लीक हो जाते हैं या मोस्टली तो हो ही जाते हैं। कुछ को स्वीकार कर लिया जाता है सरकार के द्वारा कि जहाँ जैसे अभी हुआ कि चूरन की तरह, प्रसाद की तरह पेपर बट जाता है तो स्वीकार करना पड़ता है। और बेईमानी के इतने तरीके डेवलप किए गए हैं कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जगह कोई दूसरा पेपर दे देता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी तैयार हो जाते हैं। इस प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिसमें फर्जी टीचर नौकरी आज की डेट में नहीं कर रहे। बाकायदा उनके नाम सरकारों के पास है, सरकार के पास है, या कहूँ उनका फर्जीवाड़ा सरकार की जानकारी में, और वो तनख्वाह ले रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ पाए अब तक।
कभी कोर्ट की वजह से या कभी अन्य वजहों से, लेकिन कुल मिला के बिगाड़ कुछ नहीं पाया। और ये बिगाड़ना मेरा या आपका काम नहीं है, ये बिगाड़ना सरकार का ही काम है। अगर किसी ने गलती की है तो उसे पनिशमेंट दिया जाए। जो टैक्स पेयर का पैसा है और उसने तनख्वाह के तौर पर जो वसूला है वो उससे वापस लिया जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ये बिल्कुल नहीं कर पाई। सिर्फ आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड की सैकड़ों फर्जी डिग्रियां जारी की गई और उन पर लोग नौकरी कर रहे हैं। वो स्थिति है कि एक ही नाम से 10-10 जगह लोग नौकरी कर रहे हैं एक ही व्यक्ति के सर्टिफिकेट पे, और ऐसा पकड़ा गया है। ये स्थिति है कि जिनके पास 10th स्टैंडर्ड की भी ईमानदारी की मार्कशीट नहीं, उनकी बड़े हायर मार्किंग के साथ डिग्री भी तैयार हो गई, बीएड भी हो गई, उन्हें नौकरी भी मिल गई रातों रात। और उत्तर प्रदेश का ये तंत्र आज भी उसी तरह काम कर रहा है। पूरा जोर लगाने के बावजूद सरकार ने जांच बैठाई, बड़े उच्च स्तर पर जांच हुई। आगरा यूनिवर्सिटी में पूरे डॉक्यूमेंट खत्म कर दिए गए, जला दिए गए। सरकार के पास सबूत के तौर पर कुछ नहीं है। जो बेईमानी से नौकरी पाए हैं वो कहते हैं भाई वेरीफाई करो पहले कि हम फर्जी हैं। फर्जी आप कैसे वेरीफाई करोगे कि रिकॉर्ड तो जल चुके हैं। लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया, वापस अपनी जगह पे आ गए और तनख्वाह मिलना जारी है। इस बदतरीन स्थिति से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश नौकरियों के मामले में। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक पाकिस्तानी महिला रामपुर में 1992 में शिक्षक बनी। सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे। उम्र में करीब 15 साल कम उम्र दिखा करके वो टीचर बनी। पाकिस्तानी नागरिक थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट था और अभी भी कर रही है नौकरी वर्तमान में। बाकायदा ये मामला नियुक्ति के 5 या 6 साल बाद संज्ञान में आ गया सरकार के। अब तक कई बार जांच हुई, सब कुछ होने के बावजूद आज भी वो अपनी नौकरी कर रही है। नाम है उसका माहिरा अख्तर और फरजाना, और साहब 22 जनवरी 1992 को उसने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। अभी भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने इसको लेकर के पुनः कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। और इतने ढीठ किस्म के अधिकारी बीएसए और जो और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं इतने ढीठ किस्म के हैं कि प्रधानमंत्री के ऑर्डर को भी फाड़ के फेंक देते हैं, गृह मंत्रालय के सीएम के, और कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं होता। सारे पेपर लीक ऐसा नहीं है कि चने बाजरे की तरह कोई भी खेत में उगा लेता है। जो संस्थान पेपर बनाने, पेपर करवाने के लिए उत्तरदायी है, चयन बोर्ड जो होते हैं, पेपर वहाँ से लीक होते हैं, क्योंकि उन चयन बोर्ड में टोटल सिस्टम वही चल रहा है जो माफिया तंत्र 1990 के दशक में बनाया गया था इस काम के लिए, और वो आज भी कंटिन्यू है। वो ये करता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप 100 बार एग्जाम कराइए पुलिस के, 100 बार भी पेपर लीक होगा, फर्जी कैंडिडेट बैठेंगे। जो पूरा सिस्टम है, आप पेमेंट करिए, आपकी जगह दौड़ लगाने वाला कोई और होगा, आपका एग्ज़ाम देने वाला कोई और होगा, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आपके पास बस पेमेंट होना चाहिए। और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है ये, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात तक ये लोग जाके ये करते हैं। इतना मजबूत तंत्र है सरकारी नौकरी दिलवाने का। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस तंत्र को खोजना, जुड़ना। जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं नौकरियों के लिए, आप अगर इनसे जुड़ जाते हैं, ये आपको सारे रास्ते बता देंगे। जितने फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो जितने ये कुकुरमुत्तों जैसे स्कूल और कॉलेज जो खुल गए हैं ना, कि जंगल में कॉलेज खुला हुआ है, डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, कि जहाँ 20 छात्र पढ़ने वाले नहीं हैं, वो इसी काम के लिए खोले गए। यूनिवर्सिटी में जुगाड़ वो लोग बनाते हैं कि इनके पास 20 बच्चे भी नहीं हैं जिनके डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले, और करोड़ों रुपए फंसाए बैठे हैं बिजनेस में। वो काहे के लिए फंसाए बैठे हैं? वो इसके लिए फंसाए बैठे हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, जिनके बच्चों को, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को, हमारे यहाँ भी है,
ये तक पता नहीं होता कि उनके सब्जेक्ट क्या है, वो एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, और उन्हें डिग्री मिल जाती है, नौकरी भी मिल जाती है। ये पूरा तंत्र एक बना हुआ है, ये पूरा माफिया है यहाँ पे। और ये फिलहाल इसका तोड़ भी दिखाई नहीं दे रहा। योगी जी ने पेपर कैंसिल कर दिया है, बताया है दोबारा होगा, और बच्चों का किराया भी माफ़ कर दिया है कि नहीं, अब की बार आपसे किराया खर्च नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आओ ट्रेन में, बस में। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप दोबारा पेपर लीक होने से रोक पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। जब एक पाकिस्तानी नागरिक को अब तक आप रोक नहीं पाए, गिरफ्तार करके उसे सज़ा नहीं दे पाए, वो आपके यहाँ सरकारी नौकरी में है, आपके BSA और जो उच्च अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो इतने अनियंत्रित हैं कि आपके आदेशों को धत्ता बता के और सब कुछ चलने देते हैं, सारे सबूत खत्म कर दिए जाते हैं। तो आप पेपर लीक होने से तो नहीं रोक पाएंगे। बेहतर है इस वैकेंसी को निरस्त कर दीजिए जब तक आपके पास एक साफ सुथरा एग्जाम करवाने लायक सिस्टम तैयार नहीं हो जाता है। क्योंकि ये बच्चों के साथ मजाक है। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले हैं और कहीं ना कहीं ये भद्दा मजाक है उनके साथ। उम्मीद है कि सरकार ज़्यादा ना करे तो कम से कम इतना तो कर ही ले, पेपर लीक या जो भी फर्जी एग्ज़ाम होते हैं उन्हें भी रोक पाए तो सांकेतिक ही सही, जो माहिरा अख्तर और फरजाना हैं उन्हें तो कम से कम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे एक बार, क्योंकि अब रिटायर होने वाली है, पेंशन लेंगी आराम से। इस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए इतना संघर्ष हो रहा है, वो पाकिस्तानी सिटीजन लेगी, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा जब उसे नौकरी मिली, बाद में भी जांच हुई, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा, विभागीय जो प्रमाण पत्र आदि की जांच होती है वो भी हुई होगी। और सब कुछ कैसे हो गया, किसने कर दिया, सोचने का विषय है। तो जिन लोगों ने किया उन पे आज तक क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ना हुई और ना होने की उम्मीद है, कम से कम मुझे तो नहीं। योगी जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, मोदी जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, सरकार हो सकता है ईमानदारी से अपना काम करती हो, लेकिन ठीक उनकी नाक के नीचे एक तंत्र है जो निहायत ही बेईमानी से काम करता है और कर रहा है, और इसका शिकार आम आदमी हो रहे हैं। और अगर इस तंत्र से आप नहीं निपट सकते तो ये आपकी प्रशासनिक क्षमता पे सवाल खड़ा करता है।